सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी सोनीपत के बारे में। वैसे आप एसआरएम यूनिवर्सिटी के अंदर यार डिफरेंट ब्रांचेस हैं। आपने बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में सुना होगा जो कि साउथ में लोकेटेड है। आज हम लोग एक ऐसे कॉलेज के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा इमर्जिंग कॉलेज है और बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज है, और जो कि लोकेटेड है हमारा सोनीपत, हरियाणा, नियर दिल्ली एनसीआर। वो है हमारा एसआरएम यूनिवर्सिटी सोनीपत। तो इसके ऊपर हम लोग जानेंगे यार इसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, और कौन कौन से कोर्सेज है जो कि यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, और क्यों हम लोगों को एसआरएम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहिए। प्लेसमेंट के ऊपर बात करेंगे हम लोग, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करेंगे। एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन कोलैबोरेशन विद reviewadda.com। तो आप लोगों को इन फ्यूचर बहुत सारे अगर रिव्यूज चाहिए होंगी, कॉलेज के बारे में जानना होगा, या फिर करियर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होगी, तो आप लोग रिव्यू अड्डा को फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे रिव्यू अड्डा की लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वेबसाइट पे जाके और भी इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अगर मैं यार एसआरएम यूनिवर्सिटी की एज ए होल बात करूं, तो वो तो हमारी यार 1969 में स्टैब्लिश्ड हुई थी, और तभी से ही वो कॉलेज चल रही। तो हम लोग सबको जानते हैं यार कि एसआरएम यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आते हैं वो बहुत ही पुराने हैं। और अर्लियर क्या होता था ना यार कि साउथ में या फिर वेस्ट साइड में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हुआ करते थे। चाहे आप मेडिकल सेक्टर ले लो, या फिर अगर आप लॉ के लिए ले लो, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के लिए ले लो, तो बच्चे जनरली साउथ की तरफ शिफ्ट हुआ करते थे, जाया करते थे। बट एसआरएम यूनिवर्सिटी ने फॉर नॉर्थ के जो बच्चे हैं या फिर जो ईस्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए काम आसान कर दिया, क्योंकि उनकी ये नई कैंपस जो है वो 2013 में स्टैब्लिश हुई है, जिसका नाम है हम लोगों का एसआरएम सोनीपत, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक, और अगर मैं इसकी एक्रीडेशंस की बात करूं तो इसे करियर 360 के द्वारा AAA रेटिंग मिली हुई है। दिस कॉलेज इज यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड बाय बीसीआई एंड एआईसीटीई, फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी पावर्ड बाय NASSCOM फ्यूचर स्किल्स। कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एक करके जो है पूरा लिस्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले हमारा आता है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे कि बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड एंड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, बहुत सारे हैं। ब्लॉकचेन है, सिविल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ईसी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फेवरेट कोर्सेज की बात करूँ तो बच्चे जनरली आजकल जो चूज कर रहे हैं वो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस हो गया, या डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ईसी हो गया। तो ये सारे ऐसे ब्रांचेस हैं इसको बच्चे बहुत ज़्यादा अभी चूज कर रहे हैं। इसके बाद हमारा फैकल्टी ऑफ लॉ में हमारा बीबीए हो गया, बीबीए एलएलबी हो गया, एलएलबी हो गया, एलएलएम हो गया। उसके साथ बीबीए, एमबीए, बहुत सारे कोर्सेज हैं यार जो कि आप लोगों को ऑफर किए जाते हैं। अगर आप कॉमर्स एंड फाइनेंस सेक्टर में देख लो तो बीकॉम, एमकॉम हो गया। ह्यूमैनिटीज सेक्टर में देख लो तो बीए, बीसीए, एमसीए, एमएससी, बीएससी, वो सारी ही चीज़ें ऑफर की जाती है। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप चाहो तो और भी पॉज करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं यार जिनको प्लेसमेंट के बारे में जानना होता है जनरली। यार अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं इस कॉलेज की, तो देखो पहले प्लेसमेंट में बैठने के लिए ना आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, तो वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले पार करना होता है। ऐसे कि सर्टेन कॉलेजेस में क्या होता है कि क्लास 12th में कुछ परसेंटेज की क्राइटेरिया होती है। फिर आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पे आपकी क्या सीजीपीए आई है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं, तो अगर आप सपोज कि अगर बीटेक कर रहे हो, तो अगर आपकी 6 जीपीए बनती है, तो 6 जीपीए अगर आपकी बनती है तो आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो अगर मैं इस कॉलेज की एवरेज पैकेज की बात करूं अकॉर्डिंग टू द कॉलेज डेटा, दैट इज 5.11 लाख पर एनम। और अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं दैट इज 12.5 लाख पर एनम। अगर मैं लोएस्ट पैकेज की बात करूं दैट इज 2.8 लाख पर एनम। रिक्रूटर्स यार बहुत सारे रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं, जैसे कि दिखा रहा हूं आप लोगों को, जैसे HCL दिख रहा होगा आप लोगों को, TCS, कॉग्निजेंट, Amazon, RTS, SISL, डिक्सॉन हो गया, गैलियो हो गया, लीडो हो गया, विनोवो हो गया, एपात्रा हो गया, पैसा बाजार हो गया, बाइजूस हो गई। तो बहुत सारे न्यूमरस ऐसे कंपनीज है जो कि आती हैं। तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को प्लेसमेंट के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। प्लेसमेंट के लिए आप लोगों को अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत ही कॉलेजेस यहाँ पे खुले हैं। सो ये जो जिस लोकेशन पे, सेंट्रल लोकेशन पे है हमारा हरियाणा का, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा इन फ्यूचर एजुकेशनल हब बन जाने वाला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्रूटर्स आएंगे और आप लोगों की प्लेसमेंट अच्छी हो सकती है। अब हम लोग थोड़ी बहुत कैंपस की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं यार, तो इस कॉलेज की जो कैंपस एरिया है वो 48 एकर्स में अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो। अगर मैं आपको टू बी प्रिसाइज बोलूं तो 47.81 एकर्स में ये कॉलेज हमारा फैला हुआ है ना। और अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो काफी ब्यूटीफुल सी कैंपस आप लोगों को मिल जाती है। लस ग्रीन कैंपस मिलेगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वाईफाई इनेबल्ड कैंपस, मतलब ऐसा नहीं है कि वाईफाई वगैरह नहीं मिलेगा। काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई हम लोगों को कॉलेज में वाईफाई वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो वाईफाई वगैरह आप लोगों को मिलने वाली है कॉलेज
कॉलेज में एसी रूम अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो एसी रूम आप ले सकते हो, है ना। और ऑडिटोरियम्स जितने भी यार वो एसी एनेबल्ड ऑडिटोरियम्स मिलेंगे। कॉलेज के अंदर ही आप लोगों को कैंटीन फैसिलिटीज मिल जाती है, स्टेशनरी शॉप मिल जाते हैं, अगर आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें अगर खरीदनी हो तो लाइब्रेरी फैसिलिटीज वगैरह हैं ही आप लोगों का। तो हम लोग बात कर लेते हैं यार हॉस्टल फैसिलिटीज। तो हॉस्टल फैसिलिटीज यार बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज है, और दोनों के लिए जिम भी आप लोगों को मिल जाता है कॉलेज के अंदर ही, सही, ठीक है। अब हॉस्टल में यार आप लोगों को दो ऑप्शंस मिलते हैं, क्या आप एसी रूम लेना चाहते हैं या फिर आप नॉन एसी रूम लेना चाहते हैं, ठीक है। दोनों के लिए ही फीस डिफरेंट होती है। तो अब मैं आप लोगों को एक प्राइस बैंड बता देता हूं कि किस रेंज से किस रेंज तक यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है। तो बेसिकली एनुअल फीस में बता रहा हूँ, 12 महीने के लिए आप लोग 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक आप लोगों को ऑप्शन मिलता है कि आप लोग किस तरीके के रूम में रहना चाहते हो। क्या आप सिंगल बेडरूम में रहना चाहते हो, या फिर अगर आप डबल बेडरूम में रहना चाहते हो, क्या आप एसी लेना चाहते हो या फिर आप नॉन एसी लेना चाहते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल्स आप लोगों को मिल जाते हैं, है ना। और फिर जैसे कि सपोज अगर आप डबल बेड लेना चाहते हो और डबल बेड के साथ आप चाहते हो कि मुझे नॉन एसी मिले, तो आप लोगों को 1.5 लाख मिलेगा, ठीक है। और ये एनुअल चार्ज में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप ऐसा मत समझना कि ये मैं 6 महीने की चार्ज बोल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट एनुअल चार्जेस आप लोगों को कितनी लगेंगी, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और हॉस्टल वगैरह में भी आप लोगों को वाईफाई फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती है, और इन केस अगर किसी के साथ कुछ ऐसे मेडिकल इमरजेंसीज वगैरह भी आ जाती है तो वो भी कॉलेज के अंदर आप लोगों को फैसिलिटी वगैरह वो मिल जाती है। तो अब यार हम लोग थोड़ी बहुत फीस के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग ऑप्ट करना चाहते हो, तो जैसे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, तो एनुअल फीस यहाँ पे दी गई है कि 1 साल का कितना फीस लगता है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो 2,31,000, अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग नॉर्मल करते हो तो दैट इज 1,78,500। उसी तरीके से सारे ब्रांचेस के लिए यहाँ पे अलग अलग करके दी गई है। अब यार मैं हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग करके बोलूँ तो उससे कोई फायदा नहीं बनता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा रिव्यू अड्डा की, तो वहां पे जाके आप लोग सारी फीस स्ट्रक्चर वगैरह को देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो 1,62,750 लगेगा आप लोगों को एनुअल फीस, ठीक है। और अगर आप फैकल्टीज ऑफ लॉ में जाते हो तो एनुअल फीस जो है वो 1,36,000 है, 1,52,000 है। वहीं अगर आप मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए अगर जाते हो तो बीबीए के लिए 1,05,000 है, एमबीए के लिए 1,57,500 है। अगर आप कॉमर्स सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में जाते हो तो बीकॉम के लिए फाइनल फीस जो है वो 63,000 है। उसी तरीके से डिफरेंट ब्रांचेस के लिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है। और मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सारी ही चीज़ों को, आप चाहो तो एक एक करके पॉज करके वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स चार्जेस हैं। बीटेक की एमटेक करते हो तो 6,000 एनुअली लगता है। करियर डेवलपमेंट चार्जेस है, क्योंकि देखो यार आप लोगों को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह वहाँ मिलने वाली है। अगर आप फुटबॉल खेलना चाहते हो, क्रिकेट खेलना चाहते हो, या फिर कोई इंडोर गेम्स भी होते हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिलेगी, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह वो ली जाती है आप लोगों से, ठीक है। और ये भी है कि आप लोगों के डिफरेंट प्रोग्राम के हिसाब से ही आप लोगों की वो फीसेस वगैरह वो लगती है, ठीक है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये भी चीज आ रहा होगा, भैया आपने फीस स्ट्रक्चर बता दिया, आपने हॉस्टल फीस वगैरह तो बताया ही सही, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हम लोग को स्कॉलरशिप कितने टाइप की मिल सकती है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलती है ना। अगर आप सच में पुअर हो, फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हो, और अगर आपकी क्लास 12th वगैरह में अच्छी परफॉर्मेंस होती है, इन दैट केस फॉर एग्जांपल अगर आपकी 95% से ज़्यादा अगर आपको मार्क्स आते हैं, तो इन दैट केस आपको 100% स्कॉलरशिप ट्यूशन फीस में, ध्यान रहे ट्यूशन फीस में जो भी माफी होगी वो ट्यूशन फीस में होगी, है ना। उसके बाद उसी हिसाब से देखो परसेंटेज के हिसाब से, सपोज अगर आपकी 75 से 79.9% तक रहती है, इन दैट केस आपको 10% ट्यूशन फीस में मिल जाता है। उसी हिसाब से देखो यार, अगर आप स्टेट के टॉपर बनते हो, इन दैट केस भी आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलती है। अगर आपकी जेई मेंस में भी परसेंटाइल थोड़ी ठीक ठाक होती है, तो इन दैट केस भी आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि अगर आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप मिलेगा कब, जब आपकी 98 से 100 परसेंटाइल होगी। आपको 85 से अगर 89 तक अगर आपकी परसेंटाइल होगी, इन दैट केस आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। सिमिलरली आप लोगों को सैट स्कोर पे भी आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह वो मिल जाती है। हरियाणा डोमिसाइल एक स्कॉलरशिप है, वो भी आप लोगों को अवेलेबल होती है। तो बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्कॉलरशिप हैं जो कि आप लोगों को मिलते हैं। और एसआरएम जेडब्ल्यू के एस्पिरेंट्स जो है, अगर आपने एसआरएम जेडब्ल्यू दिया है तो उसमें भी अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, सपोज अगर आपकी रैंक ठीक ठाक बनती है, इन दैट केस ऑल्सो आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह वो मिल जाती है। और आप लोग सारी ही चीजें स्क्रीन पे देख पा रहे होगे जो मैं आप लोगों को दिखाने की इसके बाद में हम लोग अब छोटी मोटी कुछ चीजें जो कि रह चुकी है उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो यार इस कॉलेज को आप लोग कह सकते हो कि इमर्जिंग यूनिवर्सिटी इन दिल्ली एनसीआर, काफी ज्यादा इमर्ज कर रही है ना। और आगे आने वाले दिनों में ये और ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एसआरएम यूनिवर्सिटी के अंदर है। एसआरएम यूनिवर्सिटी के अंदर आप एलुमनी नेटवर्क अगर आप देख लो तो 70 से 80 हजार एलुमनी नेटवर्क है। एक्चुअली एलुमनी नेटवर्क आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को प्लेसमेंट में बैठना होगा, या फिर अगर आप किसी ऐसे कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हो, बड़े एमएनसी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके एलुमनी अगर उस जगह पे अवेलेबल होंगे तो आपकी वो रिकमेंडेशन दे देते हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक तरीके से कह सकते हो ना कि एक लॉन्च पैड मिलता है किसी भी जगह किसी भी चीज को चूज करने के लिए। तो वो लॉन्च पैड इस कॉलेज की अगर साथ अगर आप जुड़ते हैं तो 80,000 एलुमनी कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज हमारी 1969 1970s से चल रही है। तो 40-50 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो एलुमनी बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा फैली हुई है। एक वेब लैब स्ट्रक्चर आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर यू ऑल, ठीक है। अच्छा, एक बात और दिमाग में आता है कि भैया
इस कॉलेज में जो हम लोगों की टीचर टू स्टूडेंट की रेशियो होगा ये हम लोगों की ज़्यादा है या कम है? तो यार यहाँ पे टीचर टू स्टूडेंट की रेशियो जो है वो कम है, मतलब कि एक टीचर कम नंबर ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, है ना? तो विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, जो कि मुझे अच्छा लगा यहाँ पे, ठीक है। वेरियस फैकल्टीज आउट देयर जो है वो पीएचडी होल्डर्स है, तो इसमें भी कोई चिंता करने वाली बात वो। ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन हरियाणा है टू बी आईसीआई एंड आईईआई मेंबर, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है। और एक बात आता है, जैसे कि बच्चे जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ हमेशा चल रहा होता है कि भैया यहाँ पे रैगिंग वगैरह तो नहीं होगी ना। तो दिस कॉलेज इज रैगिंग फ्री कह सकते हो, नो रैगिंग आउट देयर। अब इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो या फिर अगर आप और भी कोई कोर्सेज ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो एक चीज़ और दिमाग में आती है कि भैया आप लैबोरेटरीज के बारे में बता दो कि लैबोरेटरीज वगैरह क्या है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो बेसिक जो लैबोरेटरीज होती हैं वो सारी लैबोरेटरीज हैं ही सही, लेकिन उसके साथ ही साथ 6 हाईटेक लैब्स इन कोलैबोरेशन विद सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ बनाया गया है। और अब सीमेंस जो है वो कितनी बड़ी कंपनी है ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है ना, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा। तो विच इज ए वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो मैंने ओवरऑल बताने का कोशिश किया कि यार एसआरएम यूनिवर्सिटी सोनीपत जो है इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, क्या फीस है, क्या प्रोज कॉन्स, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और तब तक के लिए